तो चलिए आज देख लेते हैं हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द मार्केट, डेमोग्राफिक डिस्क्रिप्शन एंड सोशियो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ द कंज्यूमर। देख लेते हैं साइज एंड कंपोजिशन ऑफ मार्केट क्या होता है। फॉर द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ मेडिकेशन, द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैज अ बिग रोल। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ जेनरिक ड्रग ग्लोबली। ठीक है, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और मार्केटिंग के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है। इंडिया एक लार्जेस्ट प्रोवाइडर है जेनरिक ड्रग का, जो कि अदर कंट्रीज में जेनरिक ड्रग्स को प्रोवाइड करती है। इट प्रोवाइड्स ओवर 50% ऑफ ग्लोबल वैक्सीन डिमांड, सप्लाइज 40% ऑफ जेनरिक ड्रग्स यूज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट, प्रोवाइड 25 ऑफ ऑल मेडिसिन इन यूनाइटेड किंगडम। इंडिया 50% ग्लोबल वैक्सीन को प्रोवाइड करती है, 40% जेनरिक ड्रग्स को प्रोवाइड करती है यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, इन 2014 total pharmaceutical revenues worldwide had reached $1 trillion for the first time. 2014 में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर इंडिया ने 1 ट्रिलियन कमाए थे। नेक्स्ट आता है मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, विशाखापट्टनम एंड अहमदाबाद आर इंडियाज मेजर फार्मास्यूटिकल हब्स। मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, विशाखापट्टनम, अहमदाबाद ये एक मेजर फार्मास्यूटिकल हब्स हैं जहां पर ज्यादातर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री देखी जाती है। इसमें कुछ लार्जेस्ट कंपनीज आती हैं। रैंक ऑफ मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव प्रेजेंस ऑफ सेल्स, मार्केटिंग एंड बिजनेसेस इन इंडिया आर एज फॉलो। ठीक है, पहली है फाइजर, स्नोपी, मर्क, जॉनसन एंड जॉनसन, एमगेम, नोवार्टिस और रूस। ठीक है, नेक्स्ट आता है टॉपिक डेमोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। क्या होता है डेमोग्राफिक डिस्क्रिप्शन? डेमोग्राफिक इज रिफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। These characters help businesses understand customer or divide the marketing into different groups. Some factors such as cultural, geographical, sociological and demographical are required to understand for consumer behavior in the market. क्या डेमोग्राफिक डिफाइन करता है ग्रुप ऑफ पीपल को। ये एक कैरेक्टराइज है जो बिजनेस में हेल्प करता है और कस्टमर को समझने में हेल्प करता है। ये मार्केट को डिवाइड करता है और डिफरेंट ग्रुप्स को डिवाइड करता है। डेमोग्राफिक होता है ना। इसमें जो फैक्टर्स होते हैं कल्चरल, जियोग्राफिकल, सोशियोलॉजिकल एंड डेमोग्राफिक आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड फॉर कंज्यूमर बिहेवियर इन द मार्केट। इसके थ्रू हम कस्टमर का बिहेवियर अंडरस्टैंड कर पाते हैं, समझ पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सम डेमोग्राफिक कैरेक्टर्स इंक्लूड। कुछ डेमोग्राफिक कैरेक्टर्स हैं जो कि हम देख लेते हैं, जिसमें पहला आता है एज। कंज्यूमर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट स्पैन्स ऑल एज ग्रुप्स फ्रॉम न्यूबॉर्न्स टू एडल्टली इंडिविजुअल। दिस रिफर्स टू द एज रेंज ऑफ अ पॉपुलेशन और ग्रुप्स सच एज चिल्ड्रन, एडल्ट्स। ठीक है, कंज्यूमर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने वाला कोई न्यूबॉर्न भी हो सकता है, एडल्ट हो सकता है, ठीक है, कोई एजेड हो सकता है। उनकी सबकी प्रेफरेंसेस अलग अलग होंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि कोई चाइल्ड है तो उसके लिए फार्मास्यूटिकल कंपनी सिरप प्रेफर करेगी। ठीक है, यदि उसे टैबलेट फॉर्म में देना है तो उसे हम शुगर कोटेड टैबलेट देंगे जिससे बच्चा इजीली खा सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है जेंडर। बोथ मेन एंड वुमेन कंज्यूम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, देयर विल बी सम जेंडर स्पेसिफिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, मेन एंड वुमेन कंज्यूम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। मेन और वुमेन दोनों ही फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, बट दोनों के
जेंडर स्पेसिफिक कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, उसके अकॉर्डिंग उनकी नीड को फुलफिल करती है। नेक्स्ट आता है इनकम। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स कैन रेंज फ्रॉम अफोर्डेबल OTC medication to expensive biologicals, and thus the income level of consumer can vary. फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स वेरी करते हैं, कुछ एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। क्या ये कस्टमर की इनकम के ऊपर वेरी करता है कि वो महंगे प्रोडक्ट्स लेगा या फिर थोड़े सस्ते प्रोडक्ट्स लेगा, ये उसकी इनकम लेवल के ऊपर वेरी करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एजुकेशन। हाईली लेवल ऑफ एजुकेशन आर जनरली एसोसिएटेड विथ ग्रेटर हेल्थ अवेयरनेस। ठीक है, हाई एजुकेशन से हमें अवेयरनेस से हम ज़्यादा जुड़ते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज होता है, उसके मेडिसिन के बारे में अवेयरनेस होती है, डिसीज के बारे में अवेयरनेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है सोशियो साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स। इसमें 4 टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम देख लेते हैं। पहला आता है पर्सनालिटी। दिस रिफर्स टू अ पर्सन्स individual traits such as simplicity, honesty, which can influence their behavior and decision making. पर्सनालिटी रिफर करता है जो पर्सन प्रोडक्ट परचेस करते हैं, यदि वह सिंपल है तो वह ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेगा। ये हमारे बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। यदि कोई पर्सन को कोई चीज़ नहीं पसंद है या फिर वो यूज़ नहीं करता है तो वो ज़्यादा परचेस ही नहीं करेगा, और यदि वो परचेस नहीं करेगा तो ये हमारे बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा, इन्फ्लुएंस होगा, है ना। नेक्स्ट आता है एटीट्यूड्स। दिस रिफर्स अ पर्सन्स पॉजिटिव और नेगेटिव एवोल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक, प्रोडक्ट और सर्विस विच कैन इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग। सपोज करिए एक पर्सन ने कोई प्रोडक्ट परचेस किया है, यदि उसे उसका फीडबैक अच्छा लगता है या फिर उसका प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी लगती है तो वह उसका जो फीडबैक रहेगा वो पॉजिटिव देगा। और यदि इवन उसने कोई प्रोडक्ट परचेस किया है जिसकी क्वालिटी बहुत बेकार है, उसने हाई कॉस्ट पे उसे खरीदा है, तो वो उसका जो फीडबैक रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। तो इस इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग कस्टमर का एक एटीट्यूड होता है जो कि इफेक्ट डालता है बिजनेस पर। नेक्स्ट आता है लाइफस्टाइल। दिस रिफर्स टू अ पर्सन पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, एक्टिविटीज, इंटरेस्ट विच कैन इन्फ्लुएंस देयर परचेसिंग बिहेवियर एंड प्रोडक्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, लाइफस्टाइल रिफर करता है पर्सन के बिहेवियर के ऊपर, उसके एक्टिविटीज के ऊपर, उसके इंटरेस्ट के ऊपर। यदि किसी पर्सन को कोई इंटरेस्ट अलग है या फिर उसका बिहेवियर थोड़ा सिंपल है तो वो उस अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को परचेस करेगा, उसकी प्रेफरेंस उसी अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बाय करने की रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कल्चर। दिस रिफर्स टू अ पर्सन शेयर बिलीव्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस विच कैन इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग। कल्चर के अकॉर्डिंग पर्सन अपना डिसीजन लेता है कि उसे कौन सा प्रोडक्ट परचेस करना है, कौन सा नहीं करना है, इसमें यही रहता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।